ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीधर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहिंसा में जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री वर्तमान जी शासन की, महावीर भगवान की, आदिश्वर प्रवादिनाथ भगवान की, द्वादशांगी जीन वाणी माता की, आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्विचारी परम किसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जड़ की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नीमी सागर जी महाराज की जय। भक्तात्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है श्रावक के गुणों का। श्रावक के गुणों में आज विशेष रूप से अभक्ष का त्याग, अभक्ष पदार्थों का त्याग करना। नीतिकार कहते हैं जैसा काव्यान्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। हम जैसा अन्न ग्रहण करेंगे वैसे ही हमारा मन हुआ करता है, और जैसा हम पानी पिया करते हैं वैसे ही हमारी वाणी हुआ करती है। हमें अपने मन को और हमें अपनी वाणी को संभालने के लिए हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और शुद्ध प्राशुद्ध जल ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा शेष हमारे आपके जीवन में अनादिकाल से हम अभक्ष पदार्थों का सेवन करते चले आ रहे हैं। अनादिकाल हो गया। हमने अपनी माँ के पेट में जब गर्भ अवस्था में थी उस समय पर हमें क्या खाने को मिला है, क्या पीने को मिला है। माँ ने जो अन्न ग्रहण किया था वह माँ का झूठा अन्न हमें खाने को मिला था। जी माँ ने पानी पिया था वह पानी हमें पीने को मिला था। अब माँ ने शुद्ध खाया था कि अशुद्ध खाया था, अशुद्ध पानी पिया था कि शुद्ध पानी पिया था। अब जैसा माँ ने खाया है 9 महीने तक वह हमारे आपके जीवन पर बहुत संस्कार हुआ करता है, और पेट के अंदर जो संस्कार पड़ जाएंगे वह संस्कार हमारे जीवन में मिटाए नहीं मिटते हैं। अगर हमारी माँ ने जब हम पेट में उनके उदर में थे उनने संयम का पालन किया होगा, उनने शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया होगा, उनने अष्टमी चतुर्दशी का व्रत आदि पालन करके शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया होगा। पर्युषण पर्व आदि में उनने शुद्ध सात्विक भावों के साथ शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया होगा।
तभी जाकर वह प्रणाम उस बालक के ऊपर शुद्ध सात्विक प्रणाम हुआ करते हैं। जब हमें याद आ रहा है हमारे कुंदकुल आचार्य ने, यह कुंदकुल आचार्य अपने माँ के उदर में आए, माँ के गर्भ में बालक आते ही माँ ने उस बालक को एकोसी नित्योसी निरंजनोसी, तू एक ही नित्य है, निरंजन है, निराकार है, इस प्रकार का संस्कार देना शुरू किया था और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना शुरू किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे आदिश्य हमारे कुंद आचार्य महाराज वह 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का उम्र व्यतीत करते ही दिगंबरी दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। 12 वर्ष में आचार्य पद को प्राप्त कर लेते हैं और घोर घोर तप करते हैं। उस तप की प्रभाव से उन्हें देव यहाँ से ले जाकर विविध क्षेत्र में विद्यमान बीज तीर्थंकर प्रभु की समुद्र में पहुँचा देते हैं और समुद्र में दिव्य देशना का श्रवण करते हैं। 3 दिन वहाँ रहने पर उनने उस छोटी सी उम्र में 3 दिन का उपवास व्रत रखा और उसके उपरांत वहाँ से जो दिव्य देशना का श्रवण किया उसे उनने यहाँ आकर लिपिबद्ध कर दिया। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टशास्त्री आदि आदि अनेकों ग्रंथों की रचनाएं कर दी और कुल मात्र 32 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 32 वर्ष की उम्र में उनने समाधि प्राप्त करी, उनने अपना आत्म कल्याण कर लिया, इस संसार से परे मुक्त हो गए। प्यारे बंधुओं, हम और आप भी विचार करते हैं कि हमारा जीवन कैसे सार्थक हो, हम अपने जीवन में जियो। इस पेट को हमने कब्रिस्तान बना के रखा। क्या बना के रखा? कब्रिस्तान बना के रखा, लेटर बॉक्स का डिब्बा बना के रखा। इसे कब्रिस्तान क्यों कह रहा हूँ कि हमने भक्ष्य अवक्ष्य नहीं, हमने स्पर्शी पदार्थों का भी त्याग नहीं किया। जिसे कहते हैं मांस, मछली, अंडा, शराब आदि आदि, उनका भी त्याग नहीं किया। न जाने हम कौन कौन सी पर्यायों में ऐसे पदार्थ को ग्रहण करते रहे और इस पेट में उन पदार्थों को रख कर हमने इस पेट को कब्रिस्तान बना दिया। और फिर इसके उपरांत लेटर बॉक्स, जब चाहे लेटर बॉक्स में कोई भी अंतर्देशी आके डाल दे, कोई भी कार डाल दे, कोई भी लिफाफा डाल दे, कोई पत्र डाल दे, उसमें कोई भी पत्र किसी भी प्रकार से और किसी भी समय में डाला जा सकता है। उसी प्रकार हमने इस पेट में 24 घंटे अपने आप को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, चाहे वो दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, आलू हो या प्याज हो, लहसुन हो, गोभी हो, मूली हो
और वे अनेकों 22 प्रकार के अवक्ष्य पदार्थ जिनमें आपके पास पुराने पापड़ रखे हुए हैं, बड़ी रखी हुई है, अचार रखा हुआ है, बर्फ आदि है, ये सभी अवक्ष्य पदार्थ में आते हैं। जिसका रंग बदल जाए, स्वाद बदल जाए, वह अवक्ष्य पदार्थ है। और आजकल तो एक विशेषता हो गई, जिसे नीतिकारों ने लिखा है, अगर आपने आटा रोटी बनाने के लिए गूंथ के रखा हुआ है और उस आटे में से आपने 4 रोटी बना ली, 4 रोटी का आटा बचा हुआ है, तो कहाँ रख दिया आपने? कहाँ रख दिया? फ्रिज में रख दिया। बड़ा कीमती फ्रिज आता है, 50-50 हजार रुपये में फ्रिज आता है। कभी विचार किया कि फ्रिज अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? उसमें कितनी असंख्यात गुणी जीव उत्पन्न हो रहे हैं। आटा गूंथ के रखा हुआ और उसको काम में लेते रहो, हाथ लगाते रहो, तो चाहे तो 2 घंटे भी चले, 3 घंटे भी चले, कोई बात नहीं। और आपने उसमें हाथ नहीं लगाया और 48 मिनट तक वह आटा रखा रहा, वह आपको अवक्ष्य की संज्ञा में आ गया। उसमें समूचन जीवों की उत्पत्ति होने लगी। और फिर आपने फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज में ऊपर से नीचे तक सारा एक जैसी हवा हो जाती है। उसी में आपने और अन्य वस्तुएं रखी हैं और उसी में वो आटा भी रखा हुआ है। वो थोड़ी देर के उपरांत वह आटा आपको जहर का काम करने लगेगा। आज आप बड़े शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अपनी दृष्टि में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन नीतिकारों के अनुसार कहा हुआ वह भोजन जहर पूर्ण हो गया। और यही कारण है कि अच्छी त्यागी वृत्तियों के लिए भी फ्रिज का पानी, फ्रिज में रखे हुए फल फूल सब्जियां, फ्रिज में रखा हुआ आटा, फ्रिज में रखा हुआ दूध, फ्रिज में रखा हुआ दही मट्ठा आदि आदि, ये सब आपको जहर का काम करने लगे, विष का काम करने लगे। और यही कारण है कि उन अच्छी त्यागी वृत्तियों को भी कैंसर का रोग होने लगा। वह व्यक्ति गुटखा नहीं खा रहे, वह व्यक्ति मसाला नहीं खा रहे, वह व्यक्ति पान तंबाकू नहीं खा रहे, वह मुख में पदार्थ भर के नहीं रखे, लेकिन जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह भोजन विस्तुल्य हो गया और आपको वह सुव्यवस्था लगती, अच्छी व्यवस्था लगती है, आप उसे बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं, तो वह आपके लिए कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न कराता है। हार्ट बीपी आदि अनेकों प्रकार के रोगों को प्राप्त कराता है। प्यारे बंधु, आज मैं भी हूँ, साधु संत हूँ, मैं क्या हूँ? साधु हूँ। उसके उपरांत भी मैं फ्री में रखा हुआ पानी पीने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी समाज वाले बड़े होशियार हैं, फल सब्जी बाजार से लाते हैं और कहाँ रख देते हैं?
उस फ्रिज में रख देते हैं और फिर वह फ्रिज में निकाला हुआ फिर जल्दी करके बनाकर तैयार करते हैं, तो उसमें भी तो वह तत्व रह जाते हैं, वह अवक्ष के पदार्थ उसमें रह जाते हैं। और कभी कभी दूध ही या अन्य और पदार्थ हैं वो फ्रिज में रखे हुए आप साधु संतों को दिया करते हैं। तो प्यारे बंधु, आप कहते कि महाराज जी आपको ये बीमारी क्यों हो गई, ये बीमारी क्यों हो गई, ये बीमारी क्यों हो गई? तो प्यारे बंधु, आप जो भोजन जैसा देते हैं वैसा असर साधु के ऊपर भी हुआ करता है। सारे संसारी व्यक्तियों के ऊपर तो असर होता ही होता है, लेकिन फिर भी साधु संतों को भी आप नहीं छोड़ते हैं। कम से कम फ्रिज का बना हुआ या फ्रिज में रखा हुआ पदार्थ, चाहे वो काजू बादाम ही क्यों ना हो, वह भी फ्रिज में रखे हुए साधु संतों को नहीं देना चाहिए। अब साधु संत तो वहाँ खड़े होके मौन है, एक एक करके पूछेंगे, तो कैसे पूछे, कैसे मालूम चले? तो प्यारे बंधु, हमें अपने आप को संभालना है, हमें हमारे साधुओं को संभालना है। औषध दान देने की अपेक्षा हमें भोजन की कोश ऐसी औषधि है, वही बड़ी से बड़ी भूख को भी शांति करने में समर्थ है। और उसी भोजन में हम साधु की प्रकृति के अनुसार भोजन दें तो वह बहुत बड़ी औषधि है। ये भोजन क्षुधा जैसे रोग को शमन करने में समर्थ है, वह भोजन अनेकों प्रकार के और भी रोगों को समाप्त करने में कारण हुआ करते हैं। इसलिए प्रत्येक भक्तात्माओं को चाहिए कि जैसा खावे अन्न वैसा बोले होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी। हमें अपने जीवन में मन को पवित्र करना है तो भोजन हमें पवित्र ग्रहण करना चाहिए। अवक्ष्य पदार्थों को जानना चाहिए, अवक्ष्य कौन कौन से पदार्थ हैं। अच्छे बड़े बड़े नेताओं से पूछ लिया जाए, अच्छे धर्मात्माओं से पूछ लिया जाए कि 32 प्रकार के अवक्ष्य कौन कौन से हैं, उन्हें बताने में वह एक बार विचार करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बंधु, 22 प्रकार के अवक्षों को भी जानना है और स्पर्श पदार्थों को भी जानना है, और जिसमें समूर्छ जीव उत्पन्न होने की क्षमता है, वही जिसका दुधन है। दुधन में दूध, दुधन में दही, मट्ठा और उसमें 2 दालों का मिश्रण हो जाए, जैसे चना है, उड़द है, मूंग है, ये 2 दल वाली दालें जितनी भी हैं वह दही में मिश्रण हो जाएंगी, मट्टे में मिश्रण हो जाएंगी। अभी तक दोष नहीं है उसमें। आज जैसी आपके मुख का लाड़ लगेगा वैसे वह अवक्ष्य बन जाएगा, उसमें बिल्कुल धागा जैसी पतली पतली जीव उत्पन्न होने लगते हैं। आपको नहीं विश्वास तो करके देख लीजिएगा। एक बार दही बड़ा बना लीजिए, एक बार मट्ठे की कड़ी बना लीजिए और उसमें थूक डाल दीजिए। जैसी थूकेंगे वैसी तत्काल ही उसमें
बिल्कुल पतले पतले धागे जैसे जीव उत्पन्न होने लगेंगे। वह भी हमारे आपके लिए अवक्ष्य है। और हम देखते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े धर्मात्मा स्थलों पर, धर्म स्थलों पर, विशिष्ट धर्म कार्यों में समाज के द्वारा जब भोजन हुआ करता है, उसमें दही की कड़ी बन जाती है, दही बड़ा बन जाते हैं, बेसन आदि की वस्तुओं को मिला के रायता आदि बन जाता है। वह अवक्ष्य पदार्थ है। वह कभी भी हमें धर्म स्थान पे तो और भी नहीं खाना चाहिए। बेशुद्ध तो खाना, चाहे घर हो, चाहे बाजार हो, चाहे मंदिर हो, कहीं नहीं खाना, लेकिन उसके उपरांत भी धर्म स्थल पे तो और भी वर्जित रहना चाहिए। प्यारे बंधु, हम अपने जीवन में रात्रि का बना हुआ भोजन अवक्ष्य माना है। क्या माना है? रात्रि का बना हुआ भोजन क्या है? अवक्ष्य है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, हमारे आगम ने कहा है। अभी आपने क्षमा वाणी आदित्यनाथ मंदिर में मनाई थी। क्या किया था? क्षमा वाणी आदित्यनाथ मंदिर में क्षमा वाणी मनाई थी। भोजन की व्यवस्था की जगह वहां न होने के कारण भोजन की व्यवस्था कहाँ की गई थी? इधर हॉल में की गई थी। आपको मालूम है कि वो भोजन कब कब बना है, कैसे बना है, कभी मालूम किया आपने? बस आपको बढ़िया बढ़िया खाने मिल रहा है, आप दौड़े दौड़े भागे भागे आए और सीधे हॉल में घुसे और भोजन दिया अपने हाथों से और जल्दी जल्दी खाया, पानी पिया, चलती बनी। वह भोजन में तो यहाँ रुका हुआ हूँ। रात्रि भर भोजन बनता रहा। क्या बनता रहा? रात्रि भर भोजन बनता रहा और वह भोजन आप लोगों ने ग्रहण किया। यहाँ दूसरी बात, उसके जब भोजन बन रहा था रात्रि में, उस समय पर रात्रि में 9 बजे से लेके 12 बजे तक क्या था? चंद्र ग्रहण था। वैसे अन्य संप्रदायों में कितने घंटे पहले से सूतक मानना शुरू करते हैं, कितने घंटे बाद तक सूतक मानते हैं। और मेन समय में तो कभी ना वो सिगड़ी जलाते हैं, ना आग जलाते हैं, ना भोजन बनाते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। लेकिन प्यारे बंधु, उस दिन चंद्र ग्रहण होते हुए भी और रात्रि में पूरा भोजन बना। आप सभी ने ये विशिष्ट त्यागी होंगे जो दावत आदि में भोजन ग्रहण नहीं करते, मुझे से हमारी अम्मा जी बैठी है। बाकी तो सभी लोग लेन लगाकर आपको समय नहीं मिला, आप आ नहीं पाई थी। प्यारे बंधु, और फिर पानी आप इतना छना पीते हैं, घर में तो निमित्त पाके पानी छान के पी लेते हैं, नल का पानी पी लेते हैं। और
यहाँ कौन सा पानी आता है? अनछना पानी आ रहा है, छना हुआ पानी नहीं है। और फिर वही अनछना पानी भी आप पी रहे हैं, वही भी अवक्ष खा रहे हैं, अवक्ष पी रहे हैं। तो प्यारे बंधु, फिर ये मंदिर खाली नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? जैसा आपके पेट में दाना पानी गया है, वैसी परिणाम होने लगे। प्रदूषण पड़ने से पहले इस मंदिर में बैठने को जगह नहीं थी, और आज पूरा ग्राउंड, पूरा मैदान साफ। क्यों? कि जब तक वो भोजन आपके पेट में रहेगा, तब तक आपको धर्म करने के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। आपका मन विकारों में लगा रहेगा, आपका मन विपरीत मान्यताओं में लगा रहेगा, और आपकी वाणी में मिठास समाप्त हो जाएगी। आपकी वाणी से कर्कश कटु वाणी निकलना शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक भक्तात्माओं को चाहिए कि हमें अपने जीवन को सार्थक करना है, पावन पवित्र बनाना है। तो प्यारे बंधु, ये हमारी जीवन में ये धर्म श्रवण कराने का लक्ष्य या श्रावक के गुणों को बताने का लक्ष्य है कि वह वास्तव में श्रद्धावान बने, विवेकवान बने, क्रियावान बने, और वह अपनी आत्मा को पवित्र करके एक दिन वह आए कि इतना पुण्य संचय करे, इतना पुण्य संचय करे कि उसी निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। यही भावना हमारी आप सभी भक्त आत्माओं के प्रति अवश्य भोजन का त्याग, स्पर्श भोजन का त्याग और अवश्य पानी आदि का त्याग करें। हम अपने जीवन को पुण्यमय करें, हम अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को परम परमात्म पद को प्राप्त करने का प्रयास करें। यही मेरा आप सभी भक्तात्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद है। बोले महावीर भगवान की जय, बोले आदिश्य प्रभुनाथ भगवान की जय, बोले आचार्य गुरुवरिष्ठ परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जग की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि पाषाण्य मूर्ति 40 की 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। जय वाणी की जय।